हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग एक नया सेशन फिर से लेकर आए हैं जो कि क्वेश्चन बैंक हम लोग पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन बैंक कहने का यह मतलब हुआ कि 2022 से लेकर के पीछे वर्ष में जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने वर्ग 10वां में या वर्ग 12th में जो भी पूछा है उसका सेशन हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग का जो सेशन है वो हम लोगों का वह आपसे कह दें वो जो हम लोग का सेशन होगा, आज हम लोग क्लास 12th के बारे में पढ़ेंगे। किस क्लास के बारे में पढ़ेंगे? 12th के बारे में पढ़ेंगे। और 12th में भी आर्ट्स सेक्शन में जो हम लोग को जो बच्चे आर्ट्स लिए हुए हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि क्वेश्चन बैंक तो आप लोगों के पास भी है, लेकिन किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाएगा, कैसे हम उसको याद रखेंगे, इसके बारे में आज हम बताएंगे। इसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी देंगे। तो आज हम लोग एकदम 2022 से शुरू किए हैं, उसके बाद 2021 होगा, 2020 होगा, मतलब पीछे की तरफ हम लोग आएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग इस सेशन को शुरुआत करते हैं। फिर से आपको बताते हैं, यह क्लास 12th के लिए है, जो आर्ट्स सेक्शन से हैं, जो कला के क्षेत्र से हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन बैंक है, जो कि बिहार बोर्ड में 2022 के में यह क्वेश्चन पूछा है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ बातें हैं जो समझने लायक है। कहा गया हुआ है जब प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। 4 विकल्प जो प्रत्येक क्वेश्चन उसमें से एक सही है। 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन दिए जिसमें से 50 को उत्तर देना है, लेकिन हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे, जिससे इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके अगले 2023 के एग्जाम में आएंगे तो आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है मिलनसार शब्द में प्रत्यय है। देखिए हम इससे पहले भी सेशन पढ़ाए हैं, जो वर्ग 10th का है, वर्ग 10वीं का जो हमने हिंदी का सेशन पढ़ा है, उससे में जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए। वहाँ भी हमने उपसर्ग और प्रत्यय की बात बताई है, और हमने यह बोला है जो उपसर्ग और प्रत्यय 10th में भी पढ़ना है, 11th में पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। और यह 12th के ये नहीं जरूरी नहीं कि ये आर्ट्स में होगा, साइंस में भी आएगा और कॉमर्स में भी आएगा। ये डिफिनिट है, ये आता है प्रत्यय के बारे में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मिलनसार शब्द में कौन प्रत्यय है? हम लोग जानते हैं उपसर्ग में पहले होता है, प्रत्यय में से बाद में। तो बाद की बात होगी तो हम लोग का सार हो जाएगा आंसर। उसके बाद निर्भय शब्द में उपसर्ग। देखिए उपसर्ग में पहले और प्रत्यय में से बाद में। तो इससे पहले प्रत्यय था, तब बाद का हमने शब्द ढूंढा, हम लोगों ने बाद वाला शब्द ढूंढा, यहाँ पे सार है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए उपसर्ग की बात की गई है ना, तो उपसर्ग में निर्भय में कौन सा उपसर्ग है? तो हम लोग का निर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? तो सर्वनामिक विशेषण इसमें कोई आदमी हो जाएगा इसका आंसर, जो सर्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह घर से बाहर आया, यह किस कारक का उदाहरण है? हमने इससे पहले भी सेशन आप जाइए देखिएगा, वहाँ भी पढ़ा है जो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदानकों के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन अहो अजय अरे है। ठीक है, ये हम लोग का कारक है। तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर जो होगा वह अपादान होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सोना शब्द कौन लिंग है? तो सोना शब्द की बात है तो वह हम लोग का पुल्लिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तोता शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए संज्ञा के बारे में हम इससे पहले भी सेशन में किए हैं, जो कि हमारे 10th के सेशन में किए हैं, और आज हम लोग 12th का सेशन कर रहे हैं, तो वहाँ भी पूछा जा रहा है तोता शब्द। देखिए तोता जो है वह कौन सा संज्ञा है? तो वह जातिवाचक है, ताकि तोता जो है पूरे जाति का बोध करा देगा जितने भी तोता हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो सत्याग्रह में होगा सत्य जोड़ आग्रह। आगे घ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए एकदम जो 10वां में है वही एक एकदम हूबहू 12th में है, उच्चारण स्थान यहाँ भी पूछ दिया है। तो घ का जो होगा वो हम लोग का कंठ से आएगा। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा, महाजोड़ उत्सव होगा, यह हमेशा याद रखिएगा, महाजोड़ उत्सव होगा। बात बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो बात बनाने मुहावरे का अर्थ है बहाना बनाना, मतलब कोई बात आप उसको बोलो बात बनाने का शुरू कर देना, समझिए जो वो बहाना मार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। बिमल बुद्धि हो
तासुकी, जो यह गुण श्रवणींधर, यह पंक्ति किस कविता से है। देखिए कविता का एक पंक्ति डाल दिया, पूछा जाए किससे है, तो ये जो है छप कविता से है। शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण हुआ है, तो इसमें 105 अलंकार का निरूपण हुआ है। उसके बाद चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे, प्रश्न संख्या 13 देखिए, तो ये जो भूषण के भाई के रूप में थे। उसके बाद 14 प्रश्न संख्या है, तितली उपन्यास किनकी रचना है। तितली उपन्यास जो हुआ जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन संख्या सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 15। क्वेश्चन संख्या 15 में क्या कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या है। जो जयशंकर प्रसाद है उनके भाई का क्या नाम है, तो उनका भाई का नाम है शंभु रतन। प्रश्न संख्या 16 है, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, तो वह जो था क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। गुलामी का नशा नामक नाट्य के लेखक कौन हैं, तो ये है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 देखते हैं, छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है, तो यह पुत्र वियोग की पंक्ति है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन है, तो शमशेर बहादुर की जो रचना होगी वह टूटी हुई बिखरी हुई ये होगी। उसके बाद है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1917 में हुआ था। उसके बाद गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो गांव के घर जो है वह ज्ञानेंद्र पति ने इनको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, जे 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किससे प्राप्त हुआ था। परिवेश सम्मान की बात हुई है तो यह हम लोग का ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था, तो ये हम लोगों का लेखक के पिताजी ने। 1870 से 90 के बीच गाय डी मोपांसा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई है, तो यह एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 25 हम लोग देखेंगे, जे रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है, तो काले चमड़े की बटुआ में क्या है, तो ये हम लोगों का 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात है। कार्मेन पहले कितने बच्चे को खो चुकी थी, तो कार्मेन जो थी वह 2 बच्चे को खो चुकी थी। ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ज का उच्चारण तालु होगा, ठीक है ना। उसके बाद आइए, इचु यशा नाम तालु होता है, ऋतु रसा नाम मूर्धा होता है। ये सब आपको 8 को पढ़ना है, वो आपको समझ 8 को आप देख लीजिएगा, नियम है फॉर्मूला 8 को उच्चारण स्थान का, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है हम लोग का स्पर्श व्यंजन अक्षर आते हैं। उसके बाद क्या, निरोग शब्द का निजोड़ रोग होगा, निजोड़ रोग, या विसर्ग संधि का है, ठीक, आप खोजिएगा नहीं, आपको अपने डायरेक्ट हम बता दें, जो विसर्ग संधि का अपने बुक में देखिएगा, कोई परेशानी नहीं। निरोग मतलब निजोड़ रोग, चलिए विसर्ग संधि अपने ही पहचान में आ जाता है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, देखिए शुद्ध शब्द की बात की गई है, तो शुद्ध शब्द जो हम लोग का वह है तात्कालिक, ठीक है। उसके बाद विद्यांचल शब्द संज्ञा है, देखिए विद्यांचल कौन सा संज्ञा है, तो विद्यांचल हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई विद्यांचल जगह है तो वह व्यक्तिवाचक है। मुंह शब्द लिंग है, मुंह मतलब क्या स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यह इससे आपसे पूछा है, तो मुंह जो है हम लोगों का वो हम लोगों का पुल्लिंग है। उसके बाद सया शब्द है, देखिए तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि सैया, सैया है ना, देखिए ये बात आप सोच के देखिए, सैया है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो ये हम लोग का हो जाएगा चंचला। उसके निम्न में संबोधन कारक का संबंधित चिन्ह के कर्ता ने करण को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का, ठीक है ना, तो अहो संबंध का अधिकरण में संबोधन अहो अजी अरे, तो संबोधन की बात की है तो अरे हो जाएगा। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारण का उदाहरण है, को, देख कर्ता ने कर्म को, ये तरह से देखिए 3-4 प्रश्न इसमें से आ गए हैं, तो इसका जो आंसर होगा वह कर्म कारक होगा। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिया जाता है तब क्या कहलाते हैं, तो कोई वाक्य में पिरोना है तो वह पद कहला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो ये तो पानी है, ये सब जानता है। उसके बाद आपसे देखिए,
हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में जो है कुल सर्वनाम 11 हैं। उसके बाद देखिए वह कौन है जो वहाँ से वहाँ सो रहा है, यह किस प्रकार की सर्वनाम है? देखिए वह कौन जो सो रहा है, तो यह संबंधवाचक की बात हो रही है। नहीं, ये संबंध नहीं होगा, सॉरी। यह कहे वह कौन है जो वहाँ सो रहा है। देखिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, हमें पता नहीं जो वह कौन है। ठीक, उसके बाद देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? तो ये थे नागपुर विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। कामयानी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है? कामायनी की बात की गई है, तो कामायनी जो यह गजानन माधव मुक्तिबोध के हैं। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए थे? तो यह क्या पहने हुए थे? तो ये हम लोगों को फटा सुथन्ना पहने हुए थे। निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो विनोद कुमार शुक्ल का हुआ वह ऑप्शन संख्या यह है जो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभे पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो ये हम लोग का प्यारे नन्हे बेटे को है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? तो ये हम लोगों का वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया यह से संकलन से संकलित है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था? तो ये हम लोग का इतावली भाषा में, ये हम लोग का रुक जाइएगा 1 मिनट। यह हम लोग का किस भाषा में हुआ था? इतावली भाषा में हुआ था। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी था। उसका आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कार्यरत का कार्य है, यह कथन किसका था? तो यह कथन जो था हम लोगों का भगत सिंह का था। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं, ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देख लेते हैं। 53 जो है उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो लहना सिंह जो है हम लोगों का वह माझे का रहने वाला था। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध? तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक के रूप में हुए। उसके बाद 1974 ईस्वी जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत था? तो दल विहीन जो था सर्वोदय विचार का राजनीतिक सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह के दिनकर के पिता का नाम हम लोगों का रवि सिंह था। उसके बाद निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना हम लोगों का उर्वशी है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को किसने कली मान लिया? तो इसका आंसर हम लोगों का पुरुष है। उसके बाद नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA का अपने उत्तीर्ण हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर की बात है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ था। ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? तो ओ मेरे सपना जगदीश चंद्र माथुर के हैं। उसके बाद ओ सदानीना शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो वह विशाल तटप के तने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों ने चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए हम लोगों को भूइयां जाति को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हो गई थी? तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 में हो गई थी। इन्होंने ही महात्मा गांधी को मोतिहारी में
चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन डाकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन डाकेश का जन्म जंडीवाली गली अमृतसर में हुआ था। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? देखिए सिपाही की माँ की बात की गई है तो हम लोग का ऑप्शन संख्या सी बिस्नी की पड़ोसी। ठीक है, उसके बाद कुछ थोड़ा सा स्पीड कभी काल बोल देते हैं ताकि टाइम का अभाव हो जाता है। उसके बाद नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? तो नामवर सिंह ने पीएचडी पृथ्वीराज रासो के भाषा में किया था। बाद अगला क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर पर समिति लगा क्योंकि वह गीति काव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय की जन्म की बात हुई है तो 7 मार्च 1911 को। जैसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की? तो जैसी ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन कृति जैसी की नहीं है? तो यह भक्त माल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट सॉरी राधार सकेली किसकी रचना है? तो राधार सकेली जो है हम लोगों का सूरदास की रचना है। किसकी रचना श्रीमद् भगवत गीता की पत्ती पर 12 स्कंदों में हुई थी? तो ये हम लोग का आंसर होगा सूरसागर की, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु नर हरिदास थे। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? तो तुलसीदास की हम लोग की रचना दोहा बलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन संख्या 78 हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? तो हनुमान बाहुक जो है ये हम लोग का 44 छंदों की है। रामचरितमानस निम्न में से क्या है? तो रामचरितमानस महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है छप के अनुसार सबके हित का वचन कौन करता है? तो हम लोग का सबका हित का वचन कबीर करते हैं। 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? तो 20 किलो चावल हम लोग का परिमाण बोधक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राम सोता है कौन सा क्रिया है? राम सोता है कौन क्रिया है? तो ये हम लोगों का अकर्मक क्रिया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, अगला क्वेश्चन क्या है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो ये हम लोगों का वर्तमान काल का है। अगला क्वेश्चन निम्न में अव्यव कौन है? तो अव्यव कौन है इसमें? तो बल्कि है। उसके बाद उपस्थिति शब्द में उपसर्ग कौन है? उपस्थिति में उपसर्ग की बात किया है तो हम लोग का उप हो जाएगा। शक्ति शब्द में प्रत्यय कौन है? तो शक्ति शब्द में प्रत्यय जो होगा वह ती होगा। हम उपसर्ग प्रत्यय की चर्चा पहले वाले वीडियो में भी किया और अभी भी हम लोग क्वेश्चन जब शुरू किए तो वहाँ भी हमने उपसर्ग और प्रत्यय की चर्चा की है। उसके बाद है अजय शब्द का विशेषण है। तो अजय शब्द का विशेषण है अजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 88 ये 2 पदों के योग किसमें होता है? 2 पदों का योग किसमें होता है? तो वो हम लोग का समास में होता है। विद्यासागर शब्द कौन समास है? तो विद्यासागर शब्द जो है वो हम लोग का तत्पुरुष समास है। अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तो अग्नि का तद्भव रूप हम लोग का आग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह संयुक्त वाक्य की उदाहरण है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए शुद्ध मतलब सही वाक्य कौन है? तो यह है मुझसे यह काम संभव नहीं। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए चाहे किसी सब ये सब नहीं होगा, मतलब शुद्ध वाक्य कौन है? मुझसे यह काम संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखिए महादेव की बात की गई है तो यहाँ पे शंकर ही होंगे। उसके बाद देख लेते हैं दूषित शब्द का विलोम है। देखिए दूषित है ना, दूषित क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। उल्टा शब्द के बाद जो नया हुआ हो, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्दों के लिए अनेक शब्द की चर्चा की गई है तो हो जाएगा नवांगतुक। घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो घर का न घाट का इसका अर्थ होगा कहीं का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो हलवाई का स्त्रीलिंग शब्द रूप हम लोग का हलवाइन हो जाएगा। हमें ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सर्वनाम है? तो ये हम लोगों का
प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि क्यों, कैसे, कब लगा हुआ रहेगा, तो हम लोग का कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, तो यह हम लोग का विशेषण पदबंध है। उसके यथासंभव शब्द कौन समास है, यथासंभव, संभव कैसा, यथा, तो कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो गए हैं और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो बिहार बोर्ड के 2022 में यह क्वेश्चन आर्ट्स सेक्शन में यह आया हुआ है। आशा करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा और अगर आपका सपोर्ट अच्छा से बना रहा तो निश्चित ही हम पूरे वर्ष का जो अब तक जितने भी साल के एग्ज़ाम हुए हैं अभी से शुरू से 22 तक का, वह सब का मैं आपको पूरा सेशन करा दूंगा। चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।